आईटीए फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए जो कॉमन सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसका एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है, जिसका ये आज का 17वां क्लास है। इसके पहले की वीडियो या तो इसके पहले के क्लास देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या तो उसके प्लेलिस्ट की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको ये जो मॉड्यूल है वो पूरे मॉड्यूल या तो पूरे चैप्टर का एमसीक्यू का पीडीएफ अगर डाउनलोड करना है, जो एक पीडीएफ है इंग्लिश प्लस हिंदी में और दूसरा है इंग्लिश प्लस मराठी में, तो उसे भी डाउनलोड करने का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्लास में ये जो दूसरा चैप्टर है कम्युनिकेशन स्किल, उसके 25 क्वेश्चन हो गए थे, यानी कि प्रीवियस क्लास में। और ये जो पूरे ग्रीन में करके पूरे चैप्टर का एमसीक्यू क्लियर है, उसको आपको प्लेलिस्ट में जाके देख लेना है। ठीक है, तो ये जिसके जो कंटिन्यू क्वेश्चन है 73 में से, जो भी 25 के बाद अभी 26 से स्टार्ट होने वाले हैं, तो चैप्टर का नाम है कम्युनिकेशन स्किल, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी पहला क्लास अगर देखेंगे तो आपको ये वाला क्लास ईजी जाता है। ठीक है, मतलब वही होता है ना, अगर आप पहले वाला देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि आज क्या होने वाला है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, बट ये आज का पहला है। विच वन ऑफ दीज फ्रेजेस इज नॉट रिलेटेड टू टेलीफोन कॉल। जैसे हम टेलीफोन कॉल यानी कि जो फोन पे बात करते हैं, तो जो 4 ऑप्शन दिए वो कौन सा ऑप्शन उसमें से यूज नहीं करते या तो टेलीफोन से रिलेटेड नहीं है पूछा। देखो, पिकअप द फोन करते हैं, ये वाला भी यूज करते हैं, होल्ड ऑन ये भी यूज करते हैं, कॉल बैक ये भी करते हैं, ये तीनों भी करते हैं, बट मेकअप हम वर्ड यूज नहीं करते जब हम टेलीफोन पे बात करते हैं तब। तो इसका ये आंसर क्या बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उसके बाद, विच ऑफ दिस इज यूज टू इंट्रोड्यूस अप्लीकांट एम्प्लॉय। अभी देखो, विच ऑफ दिस यूज टू इंट्रोड्यूस अप्लीकांट टू एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मतलब जो हमें जॉब देता है और जो हमारा इंटरव्यू लेता है वो क्या होता है, एम्प्लॉयर होता है। क्या होता है, एम्प्लॉयर। हम क्या होते हैं, जो जॉब के लिए जाते हैं हम अप्लीकांट होते हैं, तो हमारे बारे में उसको भी क्या देना है, इंट्रोड्यूस करना है। अभी आप डायरेक्ट तो उसके पास पहले ही जा नहीं सकते, या तो पहले आपका तो इंटरव्यू नहीं हो सकता है, आपको उसके पास कुछ भेजना पड़ेगा ना। एक तो जो भी आपका, एक तो रिज्यूम भेजेंगे, या तो शादी का कार्ड भेजेंगे, ऑप्शन में वही बोला है, शादी का कार्ड भेजेंगे या तो एप्लीकेशन भेजेंगे, ऐसे ऑप्शन दिए। तो देखो क्या भेजेंगे ताकि उसको इंट्रोड्यूस पता चले, नहीं अभी इसको आपको इंटरव्यू को बुलाना है, ये एम्प्लॉयर को पता चले, उसके लिए इंट्रोड्यूस करने के लिए आप क्या देते हो, ना लीव लेटर देते हो, ना मैरिज कार्ड, शादी का भी कार्ड नहीं देते हो, आप क्या देते हो, रिज्यूम देते हो। क्या देते हो, रिज्यूम कहते हो उसको। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्या बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट है उसके बाद, What can we write in our resume। हमारे रिज्यूम में हमें क्या क्या लिखना है। देखो क्या लिखना है, क्वालिफिकेशन भी लिखना है, स्किल भी लिखना है और एक्सपीरियंस भी लिखना है। तीनों की तीनों हमारे रिज्यूम में इंक्लूड होने को ना, इसलिए इसका डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी बहुत सी बातें ना पिछली बार एक्सप्लेन कर दी, तो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन जल्दी जल्दी फास्ट में आगे चले जाते। क्यों, तो एक्सप्लेन करने के लिए कुछ बचा नहीं होता है ना, इसलिए आपको, अगर कोई ये पहली बार देख रहा है ना, हो सकता है कोई बीच में उतर जाता है, तो आपको क्या करना है, इसके पहले वाला कम से कम क्लास देख लेना। क्यों, तो बहुत सारी बातें हम ना पहले बता चुके, तो वो अभी बार बार एक ही रिपीट करेंगे तो जो रेगुलर स्टूडेंट देखते हैं ना उनको बोर होता है, तो हमें किसी को बोर नहीं करना होता है और हमें टाइम पास भी नहीं करना होता। ठीक है, चलो, appropriate body language and neat appearance can help achieve success in interview as they give confidence। अभी देखो आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बॉडी लैंग्वेज पता ना, पिछली बार बताया बॉडी लैंग्वेज। नीट अपीयरेंस मतलब नीट एंड क्लीन कहते हैं ना, बिल्कुल आपका अपीयरेंस अच्छा है, ये आपको हेल्प करता है आपके इंटरव्यू में कुछ मतलब सक्सेस अचीव करने के लिए, मतलब सक्सेस पाने के लिए। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, बिल्कुल सही बात है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक है, आप नीट एंड क्लीन जा रहे हो, अच्छा सा इंटरव्यू दे रहे हो, मतलब आपको कॉन्फिडेंस भी आता है, तो ये बात सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है। तो इसका सही वाला आंसर क्या है, ए है, तो इसका ए ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा, सत्य। ठीक है, अगर ये गलत होता तो इसको असत्य यानी फॉल्स करते थे। ठीक है, ये ट्रू है, तो यह इसका ऑप्शन था। उसके बाद, लुकिंग इनटू स्पीकर आई व्हाइल लिसनिंग। देखो जब हम सुन रहे हैं तब आपको क्या करना है, जो बोल रहा है उसकी आंखों में देखना है, या और उसके बाद लिसनर आई व्हाइल स्पीकिंग, और जब आप बोल रहे हो तब सुनने वाले की आंखों में देखना है। इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस पैदा होता है, या तो कॉन्फिडेंट हो जाता है, तो दोनों एक दूसरे की आंख में देख रहे हो, अच्छा संचार होता है, अच्छा कम्युनिकेशन होता है। ये सही है कि नहीं, तो बिल्कुल ये भी सही है, तो इसका भी आंसर क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उसके बाद, लीव लेटर राइट टू द इंस्ट्रक्टर एंड प्रिंसिपल। आपको छुट्टी चाहिए, आपका इंस्ट्रक्टर मतलब जो भी आपके ट्रेड का इंस्ट्रक्टर है या तो प्रिंसिपल को आपने अप्लीकेशन दिया कि हमें छुट्टी चाहिए, तो क्या ये आर इनफॉर्मल लेटर है,
ऐसे यहाँ पे बोला है कि इनफॉर्मल है। हमने पिछले क्लास में बताया था कि मास्टर से छुट्टी लेना तो फॉर्मल होता है, और घर वालों को बोलेंगे कि आज क्लास में नहीं जाना है, हमें बोर हो रहा, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये घर वालों से छुट्टी मांगते हो इनफॉर्मल होता है। बट जो कॉलेज में अप्लीकेशन देते हो वो क्या होती है, फॉर्मल होती है। यानी कि ये जो कहा गया है सेंटेंस, ये क्या है, गलत है। तो इसका फॉल्स क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसका बी क्या है, सही है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, हाउ शुड वन ग्रेट पीपल, ग्रेट करना मतलब जैसे ग्रीटिंग है ना, जो कस्टमर इंटरेक्शन में हमने पढ़ा इसके पहले के, ये क्लास के 2 क्लास पहले में। ठीक है, ग्रीटिंग मतलब किसी को अभिवादन करना। हाउ शुड वन ग्रीट पीपल मतलब किसी को अभिवादन कैसे करें। देखो, विथ सैड फेस मतलब आपका फेस ऐसे सैड बना के उसको विश करेंगे, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, यानी कि वो आगे वाला लगेगा ये इसको अच्छा नहीं लगा हम आए करके। ठीक है, उसके बाद विथ ए प्लेजेंट स्माइल, बिल्कुल ऐसे स्माइल करके उसको क्या करना है, अभिवादन करना है। जैसे आपके घर में मेहमान आते हो ना, वो जैसे ही दरवाजा खोलेंगे और आपने अगर छोटी सी स्माइल दे दी, आगे वाले को अच्छा लगता है, नहीं उनको खुशी हुई। अगर आप ऐसे चेहरा अगर चेंज कर देंगे आपका, तो आगे वाले अरे यार फालतू है, इसको अच्छा नहीं लगा हम आए करके। तो वही क्वेश्चन में पूछा था कि अभी अच्छे से अभिवादन करने के लिए आप क्या करेंगे, एक छोटी सी अच्छी वाली एक स्माइल देंगे। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है पर्सनल हाइजीन इंक्लूड। हाइजीन मतलब क्या होता है, स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता किसी कहेंगे। अभी घर मतलब आप अगर किसी इंटरव्यू में जाते तो आपके पास में आके देखेंगे कि अपना कपड़ा खराब है, कि आपके कपड़े की स्मेल आ रही है, ऐसे नहीं देखने वाला वो। मतलब पर्सनल हाइजीन मतलब क्या होता है, जैसे इंटरव्यू अगर जाते हैं तो मेन बात कहाँ पे आती है, हमारे चेहरे पे आती है। कहाँ पे आती है, चेहरे पे। आप वीडियो देख रहे हो तो आप हमारे बॉडी की तरफ नहीं देख रहे हो, आप हमारे चेहरे की तरफ या तो हमारी आंखों में देखने की कोशिश कर रहे हो। क्यों, तो वही से कम्युनिकेशन बेस्ड होता है और वहीं पे ज़्यादा ध्यान जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि पर्सनल हाइजीन मतलब क्या होता है, यानी व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होती है। तो क्या होती है कि आपके दांत साफ होना, दांत क्या होना, बिल्कुल साफ होना। नहीं तो पता चला कि दांतों में पूरा मतलब धब्बे धब्बे पड़े हैं, वो हमारे इधर मावा खाते हैं, तंबाकू, कर्रा, गुटखा जो भी खाते हैं ना, तो उसके कारण दांतें खराब होती है। ऐसे दांत देखेंगे तो आगे वाले को मतलब अच्छा नहीं लगता है ना, वो मतलब बोल देगा कि ये खर्रा खा के हमारे कंपनी में थूकेगा, तो गुटखा खा के थूक सकता है, इसको नहीं लेना है। पर वहीं पे अपना इंप्रेशन मतलब डाउन हो जाता है। तो ये क्या है, पर्सनल हाइजीन है। उसके बाद आपके क्लीन हेयर बिल्कुल क्लीन होना। नेल्स आपके बिल्कुल कट होना, मतलब नेल भी क्या होना, आपके कट होके अच्छे से मतलब काट के होना पूरी, ये सब होना। और कोई ऑप्शन है क्या यहाँ पे, स्टेन मतलब खराब नहीं होना, खराब नहीं होना, खराब नहीं होना। ठीक है, तो ये ए वाला क्या है, हमारा पर्सनल हाइजीन में इंक्लूड होता है। तो ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उसके बाद, पेइंग विथ फोन और अदर ऑब्जेक्ट वाइल्ड लिसनिंग समवन। अभी देखो, प्लेइंग विथ फोन मतलब आप इसके पहले भी एग्जांपल दिया था कि कोई बात कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल मतलब इधर मोबाइल में हमारा ध्यान है, या तो इधर उधर देख रहे हैं, या तो किसी चीज़ के साथ खेल रहे हैं हम, तो आगे वाले को मतलब ये अच्छी बात नहीं है ना। ये क्या है, बैड इंप्रेशन है आपका। क्या है, बैड इंप्रेशन। आगे वाला समझ जाता कि हम जो बोल रहे हैं ना, इसको इसमें इंटरेस्ट नहीं है करके। तो क्वेश्चन में वही है कि प्लेइंग विथ फोन मतलब फोन के साथ खेल रहे हैं, या तो किसी अदर ऑब्जेक्ट के साथ खेल रहे हो आप। तो ये जो वाइल्ड लिसनिंग मतलब आप सुनते वक्त, तो ये समवन क्या होते हैं, उसको क्या कहेंगे, बैड बिहेवियर कहेंगे। मतलब उसका व्यवहार क्या होता है, खराब होता है। तो इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, नोडिंग द हेड इज एन इंपॉर्टेंट विजुअल साइन टू शो दैट द यू आर लिसनिंग। यानी कि जैसे आपका मास्टर आपको पढ़ाते रहता है क्लास में, तो आप क्या करते हो, मुंडी हिलाते हैं, हाँ सर, आवाज़ नहीं निकालेंगे, सिर्फ मुंडी हिलाएं, हाँ, नहीं समझा तो नहीं। मतलब क्या होता है, उससे क्या होता है कि आगे वाले को पता चलता है, पढ़ाने वाले को, कि नहीं आप पढ़ रहे हो, आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। तो ये क्वेश्चन में पूछा था कि ये विजुअल साइन है लिसनिंग का, तो बिल्कुल सही बात है। तो ये विजुअल साइन है, इससे पता चलता है कि आगे वाले को इंटरेस्ट है। यानी कि हम पढ़ा रहे हो और आगे वाला इधर देख रहा, उधर देख रहा, मतलब कुछ अलग हरकतें कर रहा, तो हमें ध्यान में आता है कि इसका ध्यान नहीं है करके। या तो कोई बच्चा बिल्कुल सुनते रहता है, बराबर मुंडी हिलाते रहता है, हाँ बिल्कुल सही है, सही, मन के मन में मुंडी हिलाते रहता है, उसकी मुंडी हमें मतलब आगे वाले को पता चलता है कि इसके अंदर इंटरेस्ट है, या तो ये इंटरेस्ट है, या तो इसका ध्यान है हमारी तरफ करके। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, अनवेयरनेस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड टच। अभी देखो, टच करते हैं ना, जैसे छूते हो आप, छूने के भी 2 टाइप होते हैं, एक अच्छा टाइप होता है और एक बुरा टाइप होता है। अभी आपके दोस्त भी है, आपको पता है कि मतलब कोई पार्ट होता है उसको छूना बैड मतलब गलत कहा जाता है, कहीं पे छुए तो अच्छा कहा जाता है। या तो टच करने का भी एक तरीका होता है, छूने का भी, कोई छूते तो अच्छा होता है, कौन सा छूना गलत होता है। तो ये सब इसका कैटेगरी से ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे बोला है कि उससे क्या होता है, अगर मतलब
अच्छा टच और बुरा टच, इसमें अगर आपको मतलब डिफरेंस करना रहे तो उसको अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस आता है। मतलब क्या होता है, उसको अच्छा नहीं लगता। अच्छा टच अच्छा लगेगा और बुरा वाला टच अच्छा नहीं लगता है, तो वही बोला था। तो बिल्कुल ये सही बात है ना, हमें बुरा वाला टच हमें बुरा ही लगेगा और अच्छा वाला बिल्कुल अच्छा ही लगेगा। ये क्वेश्चन में कहीं ना था, तो इसका ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, विच वन ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैड टच। बैड टच का एक उदाहरण क्या है, बैड टच का एक उदाहरण क्या है। बैड मतलब गलत तरीके से टच, या तो गलत वाला टच जो छूते हैं ना उसको कहते हैं, ठीक है, पता है आपको छूना। अभी ज़्यादा हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत। देखो अभी पैड फ्रॉम द टीचर, मतलब आपके टीचर क्या कर रहे हैं, आपकी पीठ थपथपा रहे, तो ये गलत टच नहीं, ये अच्छा टच है, ठीक है, मतलब इसको आप गलत नहीं बोल सकते, ठीक है। उसके बाद पेरेंट बाथिंग टू योर स्मॉल चाइल्ड, मतलब आप मतलब छोटे बच्चे को उसके मम्मी या तो पापा नहा के दे रहे, तो ये भी गलत टच नहीं है। उसके बाद ब्रदर पुलिंग योर चिक, मतलब अभी यहाँ पे बोला नहीं है बहन के बारे में, बट अब बोलते अभी एक आता भाई अपनी बहन के ऐसे गाल ओढ़ता है, मतलब ऐसे खींचता है, ये भी गलत टच नहीं है, अच्छे। बट आप किसी और लड़की का उसी भाई को बोलना कि दूसरे की बहन का खींच के देखे, वो मार खा के वापस आता है, क्यों, तो बैड टच होता है। बट अपनी बहन का खींच रहे तो ये क्या है, गुड टच है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है, तो ये भी गलत हो गया। तो उसके बाद है स्ट्रेंजर टचिंग यू आर अलोन, यानी कि मतलब जिसको आप पहचानते नहीं, जो मतलब अननोन है, वो अगर आपको टच करता है तो ये वाला टच क्या होता है, बैड टच होता है। ये बाकी के पूरे है ना अच्छे वाले टच है। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि बैड टच कौन सा है, तो ये जिसको जो पहचानते नहीं और आपको छू के चला जाए तो आप तो उसको पीट देंगे, आप उसको पीट देंगे ना। तो वही क्वेश्चन में बोला था कि कौन सा गलत है, बिना पहचान वाला अगर आपको छू के जाता है तो उसको एक दे देना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, When someone you do not know touch you, it is good to। अभी ये मतलब ये लड़कियों के लिए क्वेश्चन ऐसा बोल सकते हैं, लड़कों के लिए भी है बट लड़कियों के लिए ज़्यादातर है। अगर कोई अननोन आपको टच करता है, अननोन आपको टच करता है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है ये बोलना है। आप तो उसको एक लगा भी दे सकते हैं, उसमें कोई मतलब ये नहीं है, पर उससे पहले क्या कि आपकी सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, उन्होंने तो आप मारते बटेंगे और उसको आपको पकड़ लेगा, ऐसे नहीं होने को ना। आपको क्या करना है, सबसे पहले जोर से चिल्लाना है, नो करके, मतलब पता है ना चिल्लाते नहीं करके बहुत जोर से चिल्लाते, ऐसे चिल्लाना है। उसके बाद भाग जाना है वो पर्सन से, या तो उस जगह से आपको भाग जाना है। उसके बाद जो ये एल्डर है या तो जो आपसे बड़े हैं, उन जो भरोसेमंद है उनको जाके बता देना है कि उसने ऐसे ऐसे हमें टच किया है। तो ये बिल्कुल सही प्रोसीजर है कि जैसे ऐसे पर्सन कोई आपको टच करता है तो जोर से आपको चिल्लाना है, नहीं करके वहां से भाग जाना है उस जगह से, या तो उस पर्सन से दूर भागना है, और कोई जो बड़ा जिसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं उसको जाके बता देना। ये बिल्कुल सही है, तो ये गुड होता है। तो ये पूरे के पूरे ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। देखिए ये जो चैप्टर है ना बहुत मतलब आसान है, पहले भी क्लास में बोला था, क्यों, तो ये जनरल है ना, जैसे अभी का क्वेश्चन था, आप जनरली उसका आंसर दे सकते हो कि आपको क्या करना है, तो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, आई फील गुड, हमें अच्छा लग रहा है, हैप्पी, लव एंड प्रोटेक्टेड व्हेन एक्सपीरियंस ए गुड टच, जब हमें गुड टच होता है तब हमें अच्छा लगता है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कुछ मतलब एक्सप्लेन भी नहीं करना है और कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं। तो इसका आंसर ये बिल्कुल, जैसे आपके मास्टर ने आपकी पीठ थपथपाई, आपको अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, हैप्पी फील होता है, तो क्वेश्चन में वही बोला है, तो बिल्कुल सही बात है ना। तो इसके लिए ये ए वाला ऑप्शन सत्य वाला ट्रू वाला सही है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, ये राइटिंग समझ में ना आए तो 360 में कर दो क्लियरिटी आपकी, तो प्रिंट लगा लिया होगा आपने। देखो, व्हाई डू मोस्ट इंटरव्यूज हैव द क्वेश्चन टेल मी अबाउट यूर सेल्फ, यानी कि जब भी मैक्सिमम जब भी इंटरव्यू में जाते हैं तो एक क्वेश्चन कॉमन होता है कि आपके बारे में बताइए, आपके बारे में बताइए। ऐसा क्यों होता है, तो उससे क्या होता है, उसको पता चलता है जो इंटरव्यू लेने वाला है ना कि वो किस तरह से बताता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या रहेंगी, कितना लंबा खींचता है और कितनी कौन सी बातें बताता है। उससे क्या होता है, पता चलता है कि आगे वाले की क्वालिटी पता चलती है। इसलिए हमेशा ये वाला क्वेश्चन पहले ज़्यादातर पूछा जाता है। देखो, द इंटरव्यू एक्सपेक्ट टू नो अबाउट द फैमिली एंड कैंडिडेट, उसके फैमिली का उसको कुछ नहीं लेना देना होता है शुरुआत में। उसके बाद द इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट टू शॉर्ट एंड क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ द कैंडिडेट, उसको क्या चाहिए होता है, उसकी उम्मीद क्या होती है, वो शॉर्ट और संक्षिप्त में अच्छा सा मतलब आपका इंट्रोडक्शन दे, ये उसकी अपेक्षा होती है। इसलिए इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है उसके बाद, if the interviewer is testing your subject knowledge in the interview you should, जब आपका कोई इंटरव्यू ले रहा है और आपका नॉलेज कोई टेस्ट कर रहा है, जैसे हम इंटरव्यू ले रहे हैं और आपका नॉलेज अभी चेक करेंगे कि आपने क्या पढ़ा, क्या है, कितना एक्सपीरियंस है उसके बारे में,
जानकारी लेने की हम बात कर मतलब कोशिश कर रहे हैं, आपको सवाल पूछ रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपका काम है कि बिल्कुल जो आता है वो परफेक्टली बताना, जो आता है परफेक्टली बताना, नहीं तो उसको घुमा फिराएंगे तो समझ जाता है आगे वाला कि हमें ये घुमा रहा है करके, ठीक है। तो क्या करना ये पूछा है, यू शुड आंसर द प्रीसियसली एंड कंप्लीटली, मतलब सटीक और पूरी तरह से क्या कीजिए, उसको जवाब दीजिए। तो इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट है उसके बाद, इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू इट इज गुड टू। अभी आप इंटरव्यू के लिए गए, आप इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुए, आपके मतलब जो भी इंटरव्यू लेने वाला उसने बोल दिया कि नहीं हम आपको जॉब नहीं दे सकते, या तो आप इंटरव्यू में फेल हो गए, तो एक क्या आप गाली दे के वापस आएंगे और क्या उसको भला बुरा कह के वापस आएंगे? नहीं, आपको क्या करना है, उसको थैंक्स कहना है और आगे बढ़ जाना है। जरूरी नहीं है ना, अभी हमने उसको जो आगे वाला है उसको नहीं पसंद आया हमारा क्वालिटी या तो हमारे अंदर जो भी गट्स है उसको नहीं पसंद आया, तो उसने रिजेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं, उसको थैंक यू बोल दो और चले जाओ। तो इसको यहाँ पे बोला है कि इट इज गुड टू, अभी क्या गुड है देखिए आगे में, रिप्लाई थैंकिंग द एम्प्लॉयर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। उसको क्या करना है, धन्यवाद करना है कि मतलब हमें आपने एक मौका दिया इंटरव्यू देने का या तो हमें आपके सामने रखने का, तो इसलिए उसको क्या करना, धन्यवाद करना और वहां से चले आना है, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही। नहीं तो बोल देना कि बाद में मिलना सर बाहर जाके, ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हेन यू स्पीक टू ए पर्सन यू नीड टू, जब आप बोलते हो किसी पर्सन को, यू नीड टू मतलब आपको किसकी आवश्यकता होती है, ये पूछा है कि क्या होता है, स्टार एट द पर्सन, स्टेयर ऑफ द पर्सन नहीं, लुक एट द पर्सन इन ए फ्रेंडली मैनर। आपको क्या करना है, उसके तरफ फ्रेंडली मैनर से देखना है जिसके साथ भी आप बात करते हो। तो इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, when you are appreciating in the group discussion, appreciating नहीं है, participating in group discussion, जब आप ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हो या तो सहभाग करते हो, मतलब उसमें मिलते हो, समूह में भाग लेते हो, आप पार्टिसिपेट करते हो ग्रुप डिस्कशन में, तो ब्लैंक है तो आपको क्या करना है, तो क्या करना चाहिए, तो कैसे रहना है, इसके ऑप्शन होंगे देखो, लिसन टू अदर केयरफुली, बिल्कुल आपको क्या करना है, उसको केयरफुली लिसन करना है। क्या करना है, व्हेन यू आर पार्टिसिपेट इन द ग्रुप डिस्कशन, तो आपको क्या करना है, ये पूछा है, लिसन टू अदर केयरफुली नहीं है, केयरलेसली, ऐसे नहीं करना है, आपको केयरफुली सुनना है। अभी केयरलेसली मतलब लापरवाही से सुनना है, ऐसे नहीं करना है ग्रुप डिस्कशन में। स्पीक क्लियर एंड सेंसिबली, मतलब आपको क्या करना है, स्पष्ट तरीके से बोलना है और समझदारी से बात करना है, ठीक है। नहीं तो फिर क्या होता है, झगड़े में उतर जाते क्या होता है, झगड़े में उतर जाते, ऐसे नहीं करना है। तो इसका ऑप्शन क्या बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट है उसके बाद, व्हेन ए पर्सन डिसएग्री विथ आवर ओपिनियन वी शुड, अभी कोई आप मतलब आपका मतलब आपकी राय रख रहे हो और आगे वाला और राय को मतलब मान नहीं रहा, नहीं वो बोल रहा है कि नहीं आप जो बोल रहे हो गलत है, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या उसके साथ झगड़ा करना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, नहीं बिल्कुल हमारा बिल्कुल सही है तो झगड़ने लग जाना है, ऐसे नहीं करना है। क्या करना है, अगर हम कुछ मतलब हमारी राय रख रहे हैं और आपको आगे वाले को पसंद नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, जो आगे वाला क्या बोल रहा है वो कम से कम पहले सुन लेना है, उसके बाद डिस्कस करना है कि नहीं आपका गलत है कि हमारा गलत है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि अगर आगे वाला आपकी बात से सहमत नहीं है तो क्या आप आर्गू करेंगे स्ट्रांगली, बिल्कुल आर्गूमेंट नहीं करना है, फाइट भी नहीं करना है। लिसन हर व्यू, मतलब उसका क्या विचार है वो आपको क्या कर लेना है, सुन लेना है। तो इसका सी ऑप्शन क्या बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, नेक्स्ट है व्हाट कैन बी डन टू अवॉइड रिपीटिंग द आइडिया दैट अदर हैव ऑलरेडी टोल्ड। अभी कोई बोल रहा है और आपको क्या कर रहे हैं, मतलब रिपीट मतलब पता है ना बोल देते हैं, अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो आप और से बोलते हो, सर और से बताइए, हमें सुना ही नहीं दिया बराबर या तो ध्यान में नहीं है, ऐसे बोलते हो। तो उसको अगर उसको अवॉइड करना है, ऐसे जो रिपीटिंग वाला ये होता है ना, ये आदत भी बोल सकते हैं, इसको खराब बीमारी भी कह सकते हैं। बहुत जन को बीमारी होती है, एक बार बताएंगे ना तो और थोड़ी देर और बोलता है, नहीं और से एक बार बताओ, ऐसे बोलते हो, आपने देखा होगा आपके कोई ना कोई दोस्त होंगे तो आप भी हो सकते हो उनमें। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, केयरफुली सुनना है, आगे वाला है जो बोल रहा है ना उसको केयरफुली क्या करना है, आपको सुनना है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे, वी वुड एक्सप्रेस आवर आइडिया एंड इवन इन द सेम, ये नहीं, अपने विचार व्यक्त करना चाहिए भले ही वह वही हो, नहीं ऐसे नहीं करना है हमें क्या करना है, वी शुड लिसन केयरफुली अवॉइड रिपीटेशन को रोकने के लिए हमें क्या करना है, केयरफुली उसकी बातें सुनना है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन था क्या था, बी ऑप्शन बिल्कुल सही था। चलो नेक्स्ट है उसके बाद,
हाउ डू यू आस्क फॉर ए क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन मतलब स्पष्टीकरण। आपको कोई डाउट है या तो आगे वाले ने आपके साथ मतलब कुछ गलत बोल दिया, गलत कर दिया, तो जो भी कर दिया उसको भी स्पष्टीकरण पूछना है। तो क्या जाके उसकी कॉलर पकड़ेंगे और बोलेंगे भाई सही सही बता तूने ये क्या है, तो ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, उसको अच्छे से बोलना है कि जो भी सर है भाई ये जो भी है कि क्या आप इसका क्लैरिफिकेशन दे सकते हो या तो हमें इसका क्लैरिफिकेशन दीजिए, ऐसे रिक्वेस्ट करके उसको बोलना होता है। ठीक है, तो अभी देखेंगे यहाँ पे दैट्स ट्रू, ऐसे नहीं, कैन यू प्लीज क्लेरिफाई, यानी कि आप स्पष्ट कर सकते हो ये जो भी आपने ये कांड किया है इसको क्या आप स्पष्ट कर सकते हो, ऐसे उसको रिक्वेस्ट करके अच्छे से पूछना है। तो इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, यू अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप टू यूर ड्रीम कंपनी। आपने क्या किया, अप्रेंटिसशिप में अप्लाई कर दिया, जो आपकी ख्वाबों की कंपनी थी। आप सोचते ना नहीं हमें टाटा की कंपनी में जाना है या तो जो भी है बड़ी बड़ी कंपनी का अगर सपना है, और उसमें क्या हुआ आपका रिजेक्ट कर दिया मेल, आपका रिजेक्ट क्या कर दिया मेल, तो आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में, क्या उसको और से फॉरवर्ड कर देंगे मेल और गाली वाली दे देंगे, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, उनको धन्यवाद बोल देना है और आगे बढ़ जाना है। क्यों, तो हम उसके लायक नहीं होंगे ना, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। बहुत से लोगों की आदत होती है हमारे मन के मुताबिक अगर नहीं हुआ तो आगे वाले को दोष देने लग जाते हैं। ये मतलब बहुत से मतलब 90% ऐसे लोग मिलेंगे आपको। कोई बात नहीं, वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही होते हैं। ठीक है, यू गेट डिप्रेस, आपको डिप्रेस नहीं होना है, फील रॉथलेस ऐसे भी नहीं करना है, मतलब बेकार महसूस नहीं करना है खुद को। आपको क्या करना है, यू थैंक देम एंड मूव ऑन, मतलब आपको क्या करना है, उसको धन्यवाद बोलना है और हमें आगे बढ़ना है। दूसरी कंपनी देखना है ना, उससे छोटी देखो या तो उससे भी अच्छी देखो दूसरी। ठीक है, उसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, हाउ डू सक्सेसफुल पीपल हैंडल फेल्योर। जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो फेल्योर को कैसे हैंडल करते हैं, वो क्या करते हैं, फेल होते हैं ना उसमें से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, अपनी मिस्टेक से क्या करते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरह क्या करते हैं, अपने फेल्योर को हैंडल करते थे। यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे, दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक, अपनी मिस्टेक से क्या होते हैं, खुद को क्या करते हैं, खुद सीखते हैं अपनी मिस्टेक से। तो इसका ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। बाकी का ऑप्शन आपको पढ़ लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है, When others say hurtful thing about us we should, जब आपके बारे में कोई और क्या करता है, बुरी बात करता है, मतलब आपको दुख हो सकता है, आपको दुख पहुंच सकता है, इस तरह से बात करता है कोई दूसरा और, तो आपको क्या करना है, उसके साथ झगड़ना है नहीं, आपको क्या करना है, उसको इग्नोर कर देना है। क्यों, तो आपको पता है ना अगर आप मतलब गलत नहीं हो तो तभी भी आपको गलत कहा जा रहा है, तो उसको झगड़ने से कोई फायदा नहीं ना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको क्या करना है, उस तरह के इंसान को इग्नोर कर देना है या तो उसकी बातों को क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। तो ऑप्शन में वही देखेंगे, वैल्यू देयर वर्ड, उनके मतलब जो उनकी सोच है या तो उनके जो शब्द है उसकी तरफ उनको बिल्कुल वैल्यू नहीं देना है। उसके बाद इग्नोर सच आइडिया एंड बिलीव इन आवर सेल्फ, मतलब उनके विचारों की तरफ हमें क्या करना है, बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। तो इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। टॉक हर्टफुल थिंग अबाउट देम, या उनको भी उल्टी गाली दे देना, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। बिहेवियर अकॉर्डिंग टू, मतलब उन्होंने बोला कि आप गलत हो तो आप गलत बिहेवियर करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसे भी नहीं करना है। क्या करना है, इग्नोर कर देना। ठीक है, तो इसका आंसर बी क्या था, बिल्कुल सही था। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम क्लास को रोक देते हैं और बाकी के क्वेश्चन इसके बाद के नेक्स्ट वाले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है। आपके मन में कोई सुझाव है या तो आपको कोई डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसके बाद का नेक्स्ट कंटिन्यू क्वेश्चन देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।